देश का एक ऐसा नौजवान जिसने कुल 23 साल की उम्र में 23 ईयर ओल्ड ओनली 23 साल की उम्र में एक इतनी ताकतवर सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया, जिसका नाम है हार्दिक पटेल। वो इस मंच पे उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हार्दिक पटेल का स्वागत आशीर्वाद के रूप में कल की धाम से गुजरात तक जाना चाहिए। इतनी जोरदार तालियों से इस युवा का स्वागत करो। इस हिंदुस्तान में बहुत रैलियां, बड़ी जनसभाएं देखी हैं, लेकिन हार्दिक पटेल ने 23 साल की उम्र में 20 लाख लोगों को अहमदाबाद में इकट्ठा किया। यह इस नौजवान की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक है। हार्दिक, हम आपको संत समाज की तरफ से, भगवान श्री कल्की के इस धाम की तरफ से, भगवान श्री कल्की के भक्तों की तरफ से, दिग्विजय सिंह जी की तरफ से, तारिक अनवर साहब की तरफ से, शिवपाल यादव जी की तरफ से, अवधेशानंद जी की तरफ से, आगा सुल्तान साहब की तरफ से और तमाम इन हजारों प्रेमियों की भावनाओं की तरफ से आज इस मंच पर मैं स्वामी चक्रपाणी जी से कहूंगा कि आगे आए, वैराग्यानंद जी से कहूंगा आगे आए, कंप्यूटर बाबा से कहूंगा आगे आए, दिग्विजय सिंह जी भी आए, शिवपाल जी भी आए, तारिक साहब भी आए। हम इस युवा को आज इस पवित्र मंच से एक शुभाशीष और शुभकामनाएं देते हैं कि हार्दिक, वो दिन दूर नहीं जब तुम गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कल की धाम में आओगे। और आज इस पवित्र मौके पर नौजवानों के दिलों की धड़कन हार्दिक पटेल को हम छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान प्रदान करते हैं। मैं चाहूंगा वो सम्मान वैराग्यानंद जी, कंप्यूटर बाबा, स्वामी चक्रपाणी, दिग्विजय सिंह जी, आप आ गए हैं, तारिक साहब, अपने हाथ से हार्दिक पटेल को छत्रपति शिवाजी महाराज सम्मान प्रदान किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे ऐसे ऊपर करके दिखाइए। जोरदार तालियों से स्वागत हार्दिक पटेल का। बहुत बहुत शुभाशीष से शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि हार्दिक पटेल अपना उद्बोधन दें। हार्दिक पटेल, जोरदार तालियों से एक बार फिर उसका स्वागत। 23 साल की उम्र का ये नौजवान जिसने गुजरात की सरकार को झुकने पे मजबूर कर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। श्री कल्की महोत्सव 2018 में मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य प्रमोद जी, स्वामी चक्रपाणी जी, मध्य प्रदेश से कंप्यूटर बाबा जी, राजनीतिक महानुभाव में दिग्विजय साहब जी, तारिक अनवर साहब जी और आपके उत्तर प्रदेश के यशपाल यादव साहब जी, और यहाँ पर बैठे संत महात्मा, हमारे गुरु जी और बैठी इतनी बड़ी संख्या में जनता को हमारा वंदन अभिनंदन। मंच पर से सारी बातें काफ़ी अच्छी तरह से धर्म पर, समाज पर, सनातन पर बड़ी अच्छी और खुली किताब की तरह हुई। मैं पहली बार ऐसे धार्मिक मंच पर आया हूँ और इस तरह से मुझे प्यार मिला है, सम्मान मिला है, आशीर्वाद मिले हैं और मुझे भरोसा है कि हम सब साथ मिलकर इस हिंदुस्तान को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। और सोने की चिड़िया तभी बनेगी जब नात, जात, धर्म ये सब एकजुट होकर एक सनातन में लगेंगे, एक संस्कृति में लगेंगे, तब जाके ये हिंदुस्तान एक बड़े विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ेगा। मुझे कई लोग कहते हैं, जब हम सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, जब सरकार के खिलाफ बातें करते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम हिंदू विरोधी हो, तुम देशद्रोही हो। तब हमने उनको खुल के स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन वो हिंदू नहीं जहाँ पर धर्म के नाम पर किसी की हत्या हो, जहाँ पर धर्म के नाम पर किसी की हत्या की जाए। मैं वो हिंदू हूँ
जो मुझे सनातन धर्म सिखाता है, मुझे प्रेम, मानवता, करुणता सिखाता है। और उस मानवता के तहत चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उन सब की एक प्यार से रहने का, एक दूसरों की मदद करने का मुझे मेरा सनातन धर्म सिखाता है। और इसी बात को लेकर जब स्वामी जी ने मुझे कहा कि कल की महोत्सव है और उसमें आपको आना है, तो मैं बिना सोचे यहाँ पर आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और मुझे भरोसा है कि इस 25 साल के लड़के को बोलना इतना अच्छा नहीं आता, बोलता है तो कड़वा बोलता है, लेकिन आप सब लोग मुझे अच्छा आशीर्वाद देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मुझसे कोई गलती ना हो, ताकि हम इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के लिए कुछ अच्छा करें। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब ने राम मंदिर पर बड़ी अच्छी बात कही। ये लोग राम मंदिर बनाने के लिए नहीं है, ये राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति करने के लिए लोग बैठे हैं। यहां पर बैठे मंच पर सभी लोगों को ये लोग राष्ट्र विरोधी कहेंगे, देश विरोधी कहेंगे, हिंदू विरोधी कहेंगे, लेकिन जब ये कल की महोत्सव का प्रारंभ हुआ तो इतने सारे तिरंगे मंच पर विराजमान, सभी के हाथ में तिरंगे, और मुझे विश्वास है कि हमसे बड़ा राष्ट्रभक्त इस देश में कोई नहीं होगा। और हम खुद को एक गर्व महसूस करते हैं। सिर्फ बातें करने से राष्ट्रभक्ति नहीं छलकती, मंदिरों की बातें करने से हिंदू की एकता नहीं छलकती। ऐसे तो जब राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ही राम मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे, तो वो भी सबसे बड़े हिंदू प्रेमी थे। लेकिन जानबूझकर आज देश के अंदर सिर्फ एक ही लोग है, एक ही पार्टी के लोग हिंदू है, हिंदू के समर्थक है, ऐसा माहौल बनाकर हम और आपके बीच में एक बड़ी खाई बनने का काम किया है। मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मेरे देश में रहने वाला किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी जात का क्यों ना हो, वो हिंदुस्तानी होता है, वो भारतीय होता है। और इसी मिसाल पर इस मंच पर जब तारिक अनवर साहब जैसे लोग बैठे हो और उन्होंने अपनी भाषा में उन्होंने अपनी भाषण में कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई